प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बीबीए, बीसीए, बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस सेम टू सेम। जैसे आप जो हैं कभी मिरर में खड़े हुए हैं और आपको अपनी इमेज सेम टू सेम दिखेगी तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। और कभी आपको अपनी इमेज उल्टी दिखे तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। तो बच्चों, मैथमेटिकली देखिए हम कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। अक्सर एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। बच्चों, ये बहुत ही ऐसा आसान है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली ए। अब देखिए, ये आपका डायगोनल होता है और डायगोनल में आप लोगों को पता है इसकी पोजीशन क्या होगी, A11। और ये क्या होगा आपका A22 होगा। सिमिलरली ये आपका A33 होगा। ये आपका A22 है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोल देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपका ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई आई, तो आप देखिए जैसे ये है आपका, इस एलिमेंट की पोजीशन है A12 और यहाँ पर इस एलिमेंट की पोजीशन है A21। तो आप क्या देख रहे हैं, A12 इज इक्वल टू A21 है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एलिमेंट की वैल्यू क्या है आपकी, A13 है। ये बेटा मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। और ये आपका हो गया A31। अगर A13 इज इक्वल टू A31 आता है तो दिस इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम देख सकते हैं A23 इज इक्वल टू A32 आ जाए तो जहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ऐसे केसेस में इस तरीके की मैट्रिक्स को डायगोनल से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। यहाँ पर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलना चाहें, ट्रांसपोज मैंने आपको पहले बताया था। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको आप चेंज कर दीजिए तो ये 2 5 2 3 रो ये वाली फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। 2 -1.5 4 3 4 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये वाली मैट्रिक्स आपके इसके इक्वल है। तो जहाँ पे आपका A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। ये अक्सर आपसे इसकी डेफिनेशन और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, मैं ये समझती हूँ आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर आपकी एक कंडीशन होती है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है हमारी, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई आता है। और यहाँ पर आपका आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। ये बच्चों मुझे लगता है आपको ये माइनस साइन दिख रहा होगा। माइनस ऑफ A के अगर बराबर हो जाता है तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ए जे आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ए आई आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई लिया आपने
मतलब कि यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू, ये मैंडेटरी कंडीशन है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए जे आई। जैसे पिछली बार देखा था A12 इज इक्वल टू A21 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू माइनस का A21 हो जाएगा। तो देखिए जैसे A12 यहाँ पर A है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का A21। तो ये आपका A है, ये माइनस का ए हो गया। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो ये एक वैल्यू A212 की कितनी है, ए है। तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी। इसी टाइप से हम देखेंगे यहाँ पर A13 इज इक्वल टू ए माइनस का A31 है, ए 23 इज इक्वल टू माइनस का A32 है। तो देखिए A12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A21, जिसकी वैल्यू कितनी है, ए है। और यहाँ पर A13 इज इक्वल टू A31 है, जिसकी वैल्यू माइनस का आएगा यहाँ पर, जिसकी वैल्यू बी है। A23 इज इक्वल टू A32, लेकिन ये क्या है आपका, यहाँ पर A23 की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ है, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये माइनस यहाँ आ गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए यहाँ पर हमारा माइनस साइन आ जाता है जब हमारा माइनस, और डायगोनल में सारे एलिमेंट्स कैसे जीरो हैं। तो इसकी दो कंडीशंस हैं, एक तो डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे क्योंकि ए आई आई एलिमेंट बराबर होगा माइनस का ए आई आई के। तो इसको हम इधर ले गए विच इज इक्वल टू जीरो के, तो 2i है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ए आई आई इज इक्वल टू जीरो के हो गया आपका। दिस मीन्स दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, और ये हमारा ए है। अब देखिए ये हमने ए की वैल्यू निकाली, इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये ए की वैल्यू है और आप यहाँ से माइनस ए कैलकुलेट कर ले। तो देखिए पहले हम क्या करें, ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दें, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर zeros आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज हमने कन्वर्ट कर दी, ये माइनस बी एफ जीरो हो गया। तो अब आप देखिए अगर यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ये हो गया और यहाँ पर अगर हम इसके ट्रांसपोज में निगेटिव साइन लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो, माइनस माइनस मेक्स प्लस, माइनस माइनस मेक्स प्लस, दिस इज माइनस ए, दिस इज जीरो, दिस इज माइनस एफ, और ये माइनस का बी, ये आपका एफ, और ये आपका जीरो। तो अब आप चेक कर सकते हैं ए की जो वैल्यू है हमारी वो इसके कैसी है, इसके निगेटिव, हमने क्या किया यहाँ पर इसका निगेटिव साइन ले लिया ये वाली टर्म। तो a इज इक्वल टू हमारे कितना आ गया, a इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ a, निगेटिव साइन, चाहे हम इसका कर दें निगेटिव चाहे हम इसका कर दें, एक ही बात है। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो माइनस a इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, कैसे भी कर दीजिए। और रिमेंबर डेट, क्या रिमेंबर रखना है हमें कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट कर लीजिए डायगोनल शुड बी इक्वल टू NOTE, नोट कर लीजिए, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल शुड बी इक्वल टू डायगोनल, या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं हम, डायगोनल शुड बी इक्वल टू जीरो, हमारा कितना रहेगा, जीरो। तो बच्चों देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस की और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस की। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी ऐप पे जाके डॉक्टर प्रगति सिन्हा पे वहाँ पे जाके एक्सेस कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और मेरे नोट्स को आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।